अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है और वो है ना कि जीपां आ गई हैं कचहरियों खाली ते सज्जणों नूं कैद हो गई। दो बड़ी अहम खबरें हैं, दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो जनाब अली ये है कि जिस तरीके से एडहॉक जजों का मसला था ना, दूसरी खबर इससे भी बड़ी अहम है। जिस तरीके से एडहॉक जजों का मसला था, फिर 4 जजों का नाम उनसे पूछ के, काजी फाइज ईसा ने उनसे पूछ के टेलीफोन पे रब्ता करके जब उन्होंने यस किया तो 4 जजों का नाम जो है वो उन्होंने दे दिया कि जनाब अली ये 4 जज है एडहॉक जज के तौर पे आएंगे। ठीक है, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि चलें जी ये है वो है। लेकिन जो प्रोपेगंडा पीटीआई ने किया और जो उनके बेटों बेटियों की तस्वीरें, उनका बैकग्राउंड, उनका बुरा हाल कर दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे 90% कब्जा जो है पीटीआई का है। वो हर चीज़ प्रेशर, झूठ और प्रोपेगंडे से मनवा रहे हैं। हर चीज़ प्रेशर, प्रोपेगंडा, झूठ, ये 3 चीज़ें हैं पीटीआई के साथ मनवा रहे हैं। तो पहले मुशीर आलम ने इनकार किया, आपको पता है। उसके बाद जनाब अली वो अली बाकर साहब ने इनकार कर दिया, वो आपको पता है। और अभी अभी ताज़ा खबर आई है, मियाँ खैल, मज़हर आलम मियाँ खैल साडा भाई है, ये इसने भी इनकार कर दिया है। वो बिल्कुल वही, वो ऐसे ही हुआ है कि जैसे वो कहते हैं ना, 5 चूहे घर से चले करने चले शिकार, एक चूहे को आ गई खांसी बाकी रह गए 4 चूहे जो जोश में आके लगे बजाने बीन, एक चूहे को आ गई खांसी बाकी रह गए 3 चूहे जो डर कर बोले आओ घर को भाग चले, एक चूहे ने बात न मानी बाकी रह गए 2, दोनों ही थे नेक, एक चूहे को खा गई बिल्ली बाकी रह गया 1, और एक चूहे ने कर ली शादी, यूं हुई उसके घर की बर्बादी। तो ये मैंने बच्चों वाली आपको नज़म सुना दी है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, 1 2 3 ऐसे ही हुआ है। और अभी ये तीसरी विकेट जो है ना वो गिर गई है और ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है कि जनाब मज़हर मियाँ खैल साहब ने भी इनकार कर दिया। यार इन जजों के दिल इतने छोटे हैं कि प्रोपेगेंड पहले क्यों आपने 2 दिन पहले माना है? 2 दिन पहले आपने माना है कि जनाब सानू बढ़ाओ जज, असी जनाब पेंशन भी लवांगे, तनख्वाह भी लवांगे, ये करेंगे। अब वो हो गया बिल्कुल। अब वो भी चौथे को भी फारिग ही समझे। अभी सुप्रीम काउंसिल का इजलास जारी है, वो जो खबर आती है आपको हमारे नुमाइंदे आप बताते हैं, हम आपको इंशाल्लाह बताते हैं खबर। तो ये जनाब 5 चूहों वाली कहानी आपके सामने आ गई और इसके पीछे प्रोपेगंडा, झूठ और प्रोपेगंडा और झूठ और ये सोशल मीडिया शामिल है, यही इसके पीछे है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन्होंने चारों ने लिख के दिया था कि हम हाजिर हैं जी, हम हाजिर हैं। तो ये सूरत हाल हो गई। अच्छा, अब अगली जी इससे भी बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन के इजलास के बाद आज अपना एलामिया जारी किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनो अन अमल करेंगे। ये खबर है जी। इसके ऊपर बड़े लोग तकिया करके बैठे थे, हुकूमती लोग, कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने उनको मानना ही नहीं, कि ये क्या नए बयान अल्फी लेके आ गए हो, हम नहीं मानते। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हूँ सारे जनाब अब इस बयान के बाद अब पीटीआई की क्या पोजीशन है, पार्टी पोजीशन क्या है, वो भी आपको बताते हैं। और इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअल जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं, इंडिविजुअल सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं, उसमें आज़ाद पार्टी उम्मीदवार भी शामिल है। ये इलेक्शन कमीशन ने जो बयान दिया है ना, ये मैं समझता हूँ ये भी प्रोपेगंडा, प्रेशर और झूठ, ये 3 चीज़ें मैंने बताई हैं ना। इन्होंने रोज़ाना वहाँ से ये जुलूस लेके जा रहे थे, लेजेंड होटल से लेके इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने गालियां निकालते हुए इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट के काजी फायद ईसा के घर जा रहे थे। वज़ीर आज़म को भी ये ऐसे ही रूट है, पहले इलेक्शन कमीशन का दफ्तर आता है,
फिर वजीर आज़म का, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये इन तीनों को गालियां निकाल के रोज़ाना जुलूस जलसे करके प्रेशर, झूठ और प्रोपेगंडे से ये इन्होंने उनको ख़त्म कर दिया। और आज इलेक्शन कमीशन भी उसी चीज़ का शिकार हो गया, क्योंकि फैसला इलेक्शन कमीशन का नहीं था। जो ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पीटीआई ने हिकमत अमली के तहत इस्तीफे जी दो, राजा सुल्तान सिकंदर इस्तीफा दो, इलेक्शन कमीशन के सारे मेंबरान इस्तीफा दो, इन्होंने उधर जो है ना वो सारा अपना जोर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये आज इलेक्शन कमीशन ने उनको जनाब पार्टी तस्लीम कर लिया है। अब इनके पास पहले 84 सीटें थी, तो 22 एमएनए उसमें डालें, 84 में 22 एमएनए डालें तो ये बन जाती हैं 106 सीटें। ठीक है जी, इसमें अकलियतों के भी हैं और सारे 106 सीटों के साथ ये जनाब वो कहते हैं जी हम नंबर 1 पार्टी आ गए हैं। और मुस्लिम नून के पास वैसे तो मेरा ख्याल है कि 120 के करीब हैं, लेकिन वो ये जो सीटें बीच में से निकाली गई हैं ना, वो निकालें तो उसका नया आदाद व शुमार क्या बनता है। लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी इस वक्त तादाद सबसे ज़्यादा है, और पीपल्स पार्टी उनको नरम गोशत दिखा रही है कि जनाब पीपल्स पार्टी ने ये तय कर लिया है कि शहबाज हुकूमत बने, ठीक है, अगर वो नहीं बनती हम इमरान खान के साथ बना लेंगे। उधर भी राब्ते हैं ना, उनके राब्ते तो हैं ना, उधर भी पहले दिन से ही हैं। तो पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, पीपल्स पार्टी को सिंध में भी कोई नुकसान नहीं है, वैसे मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह पंजाब में भी कोई नुकसान नहीं है। और आज जो मरियम नवाज ने बयान दिया है कि जजो तुम मेरे सर पे बरसते क्यों हो, वो पत्थर हो तुम मेरे सर पे बरसते क्यों हो, हमने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है। आपको हमने बड़ी सपोर्ट की है इमरान खान के दौर में, जजो आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, हमने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है। हाँ, ये वो नज़म बड़ी मशहूर है, आपको पता है ना, उसकी परवीन जो है परवीन की उसकी नज़म बड़ी मशहूर है। ये जो सिंगर है परवीन, पत्थरों आज मेरे दिल पे बरसते क्यों हो, हमने तुमको भी कभी अपना, वो नज़म मुझे याद आ रही थी, गज़ल। तो ये मरियम नवाज ने कहा कि आपने आइन दोबारा लिखा है, आप ज़मीर के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, आप हारे हुए शख्स को दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मरियम नवाज, जी मरियम नवाज, काश मरियम नवाज जैसे बयान शहबाज शरीफ भी देता तो आज वो जो लूमड़ जेल में बैठा है ना, वो कभी गीदड़ भपकियां ना मारता। काश मरियम नवाज के पूरे इख्तियारात होते तो आज जो गीदड़ बैठा है जेल में, अडयाला जेल में, वो मच्छ जेल में बैठा होता और उसके पंखे और एसी उतरे होते, वो बिल्कुल कहता कि मुझे मेरी जान बचाओ, मैंने हो। अब उसको 8 कमरे दिए हुए हैं, उसको जनाब सारी सहूलतें दी हुई हैं, तो वो बड़के मार रहे हैं। और इसके साथ ही जब ये फैसला आया तो जियो वाले वो उसको जनाब सुहेल वड़ैच साहब को ले आए। तो सुहेल वड़ैच ने कहा जी कि मुझे ख़तरात नज़र आ रहे हैं, मुझे हर तरफ ख़तरा ही ख़तरा नज़र आ रहा है और कोई हादसा हो सकता है। सर जी देखें, मुझे ये बताएं कि इस वक्त पीटीआई ने हमला किया है फ़ौज के ऊपर, ठीक है, पीटीआई ने हमला किया है फ़ौज के ऊपर। फ़ौज कहती है कि इनको अदालतें सज़ा दें, फ़ौज के ऊपर हमला हुआ है ना, फ़ौज कहती है इनको सज़ा दें, लेकिन वो नहीं दे रहे, वो उनको छोड़ी जा रहे हैं। हुकूमत केस बना रही है, वो उसको छोड़ी जा रहे हैं। तो फ़ौज ने जो केस बनाए हैं उसके ऊपर उन्होंने जो ट्रायल किया उसके ऊपर उन्होंने स्टे जारी किया हुआ है। तो ये देखें ना, ये ज़िद में आ गए ना। तो सर जी अगर ये इमरान को बाहर निकालते हैं जेल से तो आपका क्या ख्याल है कि फ़ौज आराम से बैठी रहेगी? और इंटरनेशनल इदारों ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि फ़ौज, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से ये जज भी कमज़ोर हुए और ये एस्टेब्लिशमेंट भी कमज़ोर हो रही है, हमारी हुकूमत की बैक ना होने की वजह से। ये आप ज़हन में रख लें। अब यही मंसूर अली शाह वगैरह, ये अता बंदयाल का जब ग्रुप था, ये किधर समझे जाते थे? ये काजी फायज ईसा के साथ समझे जाते थे। लेकिन जब आज़म नज़ीर तारा ने बयान दिया कि हम काजी फायज ईसा को 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे रहे हैं, उन्होंने कहा लो ए तो मेरा ही पता काट रहे हैं,
3 साल तो मैंने चीफ जस्टिस रहना है, मंसूर अली शाह ने कह दिया। तो उन्होंने जनाब ऐसे गोल मोल करके बयान दे दिया, फैसला दे दिया कि जिससे अब पीटीआई मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया है जी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया है। ये सूरत हाल है। और अब जो मरीम नवाज ने बयान दिया है, इसके पीछे भी मीडिया लग गया है जी, कि मरीम नवाज ने कहा है कि तुमने अपने ज़मीर बेच रखे हैं। अब वो बातें कर रहे हैं कि इसके ऊपर कंटेम्प्ट लगाओ, मरीम को ये करो। और भाई अवाम निकले बाहर, पंजाब के अवाम और पाकिस्तान के अवाम मरीम नवाज के हक में निकले, ये रवाज डालें आप। 10 बंदे प्रेस क्लब के सामने खड़े हो जाए ना कि मरीम नवाज जिंदाबाद में, उसका भी इतना असर पड़ता है। जब ये मुंह में घुंघनियां डाल के बैठे हैं, नवाज शरीफ असेंबली में नहीं आ रहा यार, फिर आप कहते हैं कि मलिक साहब आप वकील साहब क्यों तनकीद करते हैं। मुझे बताएं, नवाज शरीफ असेंबली में एक दिन भी आए एक दिन भी? सिर्फ वोट डालने आया है। तो बाकी जनाब बजट पे उन्होंने लिख के दरखास्त दी है कि हाँ मैं लिहाजा रुका जनाब, असेंबली में नहीं आ सकता, मैनू माफ कर दो। क्यों भाई? ये पॉलिसी है, इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। हम इंशाल्लाह नून लीग को जगा रहे हैं, जगाते रहेंगे। जो मर्जी तबसरा करना है आप कर लें, ठीक है।